अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान महमूद गज़नवी सीरीज़ में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज हम सुल्तान महमूद गज़नवी के हिंदुस्तान के हमले के बाद हासिल होने वाले माल गनीमत के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया था कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान के चंद इलाकों के ऊपर हमला किया था, जिनमें सरफ़हरिस्त हैं पंजाब, कश्मीर, जनूबी हिंद और अजमेर और इस तरह के दीगर किले, जिनको सुल्तान महमूद गज़नवी ने ढेर किया था। और वक्तन फ़वक्तन तकरीबन 20 साल में सुल्तान महमूद गज़नवी ने आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के ऊपर हमला करके उसके ऊपर काबिज़ हो चुका था। सुल्तान महमूद गज़नवी के हिंदुस्तान के ऊपर हमले से बहुत सा माल गनीमत हाथ आया। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब राजा जयपाल के साथ सुल्तान महमूद गज़नवी की जंग हुई थी, तो उसमें औरतों ने अपने ज़ेवर तक बेच दिए थे और ख़ुद मेहनत करके जंगी अहराजात को पूरा किया था, और जिसमें 300 हाथी भी शामिल थे। अब जिस जंग में औरतों ने हत्ता कि अपने ज़ेवर तक भी बेच डाले हों, उसमें माल गनीमत की कितनी ज़्यादा वफ़र मिक़दार होगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा हमला जो सुल्तान महमूद गज़नवी ने, जहाँ से सुल्तान को सबसे ज़्यादा माल गनीमत हासिल हुआ था, वो था सोमनाथ का मंदिर। जी हाँ, वही मंदिर जिसकी वजह से सुल्तान महमूद गज़नवी को बुत शिकन माना जाता है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने उसके ऊपर हमला किया और वहाँ से तकरीबन इतना माल गनीमत हासिल किया कि सुल्तान महमूद गज़नवी सारी उम्र उतना माल गनीमत नहीं हासिल कर सका। सोमनाथ के मंदिर के माल गनीमत में सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लें कि उसकी घंटियाँ जो बजती थी और उसकी जो ज़ंजीरें थीं वो भी सोने चांदी की थी, और जिस कमरे में सोमनाथ का मंदिर पड़ा हुआ था उसके अंदर इतना सोना और इतने जवाहरात थे कि वहाँ पे लाइटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं थी। हत्ता कि रात के वक़्त वो जो सोना और चांदी था वो ही इतना रोशन होता था कि वहाँ पे जो लाइट है उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, इस कदर सोना और चांदी वहाँ पे मौजूद था। और तीसरा बड़ा सुल्तान को जो माल गनीमत हासिल हुआ था, वो था हाथियों से सुल्तान की जानकारी। यानी कि सुल्तान महमूद गज़नवी हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के बाद सुल्तान को माल गनीमत में हाथी भी मिले थे, और यही वो हाथी थे जिन्हें आज टैंकों के बराबर करार दिया जाता है। और सुल्तान महमूद गज़नवी ने इनके साथ हिंदुस्तान, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि खुरासान, बलख, बहारा और भी जितनी भी रियासतें थी जहाँ जो सुल्तान के ख़िलाफ़ उठती थी, सुल्तान उनके ऊपर हमला करके उन्हें तहस नहस कर देता था, क्योंकि हिंदुस्तानियों के अलावा और कोई हाथियों को चलाना नहीं जानता था। और यही वजह थी कि यही सुल्तान का बहुत ही काम का हथियार साबित हुआ। हत्ता कि बगदाद के खलीफा को भी सुल्तान से खौफ रहता था, और सुल्तान अलल ऐलान खलीफा को भी धमकी देने से बाज ना आते थे, और इसको भी कह देते थे कि अलफ़ील मा अलफ़ील, यानी कि हाथियों के ज़ोर पे सुल्तान महमूद गज़नवी जो थे वो खुद मुख्तार सुल्तान बने। ये कहना गलत ना होगा कि हाथियों को अपने कब्ज़े में करने के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी जो है वो खुद मुख्तार सुल्तान बने। लेकिन इससे पहले कि सुल्तान महमूद गज़नवी हिंदुस्तान में मज़ीद आगे बढ़ते, उधर बल्ख, बहारा और इस तरह के जो समरकंद वगैरह में सुल्तान महमूद गज़नवी के भाई ने बगावत खड़ी कर दी, और बाकी भी जितने भी अमीर थे, मुसलमान अमीर थे, उन्होंने सुल्तान के ख़िलाफ़ बगावत खड़ी कर दी। अब सुल्तान वापस अपने आबाई शहर यानी कि गज़नी की तरफ बढ़े, और पंजाब में सुल्तान ने अपने हाकिम और सिपहसालार मुकर्रर करके आगे बढ़ गए। लेकिन सुल्तान नहीं चाहता था कि जब वो गज़नी की मुहिमात में को सर कर रहा हो, पंजाब और हिंदुस्तान में कोई बगावत खड़ी करे। इसलिए जो सिपहसालार और जो हाकिम उसने मुकर्रर किए थे वो बराह नाम ही के थे। टोटल इख्तियार जो था वो सुल्तान महमूद गज़नवी के हाथ में ही था। और उधर जब सुल्तान महमूद गज़नवी वापस बढ़े, और चूँकि सुल्तान के पास अब हाथियों की भी ताकत आ चुकी थी, तो सुल्तान के सामने ठहरने की किसी में हिम्मत न हुई। उसने खुरासान और फिर बलख, बहारा और इस तरह के दीगर जितने भी मकामात थे जिनमें उसके खिलाफ़ बगावत की थी, सुल्तान ने उन सब की बगावत को कुचल डाला और फिर खुद मुख्तार सुल्तान बन गया। इधर ऐलक खान जो कि मंगोलों का सरदार था, उस वक़्त मंगोल सल्तनत इतनी बड़ी नहीं थी, तो उन दोनों के दरमियान हथो किताबत जारी रही, और ये आपस में बहुत गहरे दोस्त भी बन गए। लेकिन ये दोस्ती ज़्यादा देर ना चली और दुश्मनी में मुंतकिल होगी। सुल्तान महमूद गज़नवी जब इन सारी मुहिमात से फ़ारिग हुए और तमाम बागियों की सरकूबी कर ली, तो सुल्तान ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला लिया। यानी कि वो फ़ैसला था कि अब हिंदुस्तान में इस्लाम का सूरज तुलू किया जाए, अब इस्लाम को हिंदुस्तान में फैलाया जाए।
اسی سلسلے میں سلطان محمود غزنوی نے بعض کے نزدیک 12 حملے اور بعض کے نزدیک ہندوستان کے اوپر 17 حملے کیے، لیکن زیادہ مورخ 17 حملوں کے اوپر ہی متفق ہے، 12 کے اوپر نہیں۔ لیکن چاہے 17 ہوں یا 12 ہوں، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کا ہندوستان کے اوپر حملہ اسلام کو پھیلانے کی نیت سے تھا، نہ کہ مال غنیمت حاصل کرنے کی نیت سے تھا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں سلطان کے 17 حملوں کو 1 بائی 1 کر کے ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔